दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके भी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। इस वीडियो में हम सिर्फ अरबों और तुर्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले अरबी व तुर्की आक्रमणकारी कौन थे? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास का एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, अर्थात ऐसा ही हुआ था। इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित करने के लिए इतिहास को दो कालों में बांटा गया। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी कहा जाता है। कभी कभी हमें बीसी और एडी भी लिखा मिलता है। ईस्वी पूर्व की जगह बीसी लिखा हुआ मिलता है, जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी की जगह एडी लिखा हुआ मिलता है। इसका अर्थ है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद। दोस्तों, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत पर अरबों तुर्कों का आक्रमण। इस्लाम धर्म से हम शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इस्लाम धर्म में यही घटना हिजरत कहलाई और यहीं से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। इस्लाम धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए खलीफा पद प्रारंभ किया गया। प्रथम खलीफा अबू बकर 632 से 634 ईस्वी। इसके पश्चात इराक खलीफा वलीद और इलाक सुल्तान हज्जाज। हज्जाज का भतीजा व दामाद होता है मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, जब अरबी जहाज़ों को सिंध में समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है, तब खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण के लिए जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सिंध में प्रवेश नहीं कर पाता है। उस समय वहां का शासक दाहिर सेन था। यह कहा जाता है कि दाहिर के राज्य सिंध को एक ऋषि का वरदान प्राप्त था। ऋषि के द्वारा मंदिर पर ताबीज बांधा गया था कि जब तक यह ताबीज यहाँ बंधा रहेगा, तब तक इस राज्य को कोई भी विजित नहीं कर सकता। किंतु सिंध के ही किसी व्यक्ति के द्वारा ही कासिम द्वारा उसे लालच देकर ताबीज को खुलवा लिया जाता है। ताबीज को खुलने के बाद सिंध पर आक्रमण किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम माना जाता है। तो दोस्तों, 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के मध्य। दाहिर सेन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है और इसके संपूर्ण परिवार को कासिम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, दाहिर सेन के दो पत्नियां थी, लाड़ी बाई और रानी बाई। लाड़ी बाई के दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। कासिम के द्वारा दोनों राजकुमारियों को खलीफा के लिए उपहार स्वरूप भिजवा दिया जाता है। खलीफा दोनों राजकुमारियों के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। तब दोनों राजकुमारियों द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कहा जाता है कि हे खलीफा, हम आपकी शरीयत पर पैर रखने लायक नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कासिम के द्वारा अपवित्र किए जा चुके हैं। खलीफा को यह सुनते ही क्रोध आ जाता है और खलीफा के द्वारा आदेश दिया जाता है कि कासिम को जिंदा एक बैल की चमड़ी में भरकर लाया जाए। बैल की चमड़ी में भरकर लाया जाने के कारण कासिम की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात राजकुमारियां खलीफा को कहती है कि हे मूर्ख, हमने बदला लेने के लिए ऐसा कहा था। कासिम ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया था। इसके पश्चात खलीफा दोनों युवतियों को जिंदा जलवा देता है। भारत पर आक्रमण करने के कारण कासिम का उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था।
अरबी जहाज़ों को भारत में समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना यह भी एक कारण माना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अंत में खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया गया। कासिम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। अब आता है महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सफल आक्रमणकारी माना जाता है। इसके द्वारा भारत को 17 बार लूटा गया था। इसके द्वारा 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। इस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। गजनवी के आक्रमण करने पर यह भाग गया था। 1027 ईस्वी में जाटों से युद्ध के पश्चात महमूद गजनवी पुनः लौटकर भारत नहीं आया। इसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन या मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी। गोरी का वंश गुलाम वंश या इलबरिया यामिनी वंश। मोहम्मद गोरी का राज्याभिषेक 1173 ईस्वी में गजनी प्रदेश अफगानिस्तान में हुआ। गोरी द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पाकिस्तान में किया गया। उद्देश्य था भारत में साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा किले पर अधिकार करने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में गोरी की सेना युद्धभूमि छोड़कर भाग जाती है और चौहान विजित रहते हैं। इसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन के इस युद्ध में चौहान पराजित हुए, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत आरंभ हो जाती है। इसमें प्रमुख रूप से 5 राजवंश होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।